कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग मैं शाम के 5:30 बजे से शुरू कर रही हूँ। और बिटिया रानी हमारी यहाँ से अभी ट्यूशन से आई हैं। ट्यूशन से आ गई थी 5:10 पे। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ फटाफट से काम निपटाने की जल्दी, क्योंकि बहुत ज़ोर से बादल हो रहा है। हर्ष बाबू आ गया, देखो बक्की। बोलो, कुछ आप बोलना चाहोगे गाइस को? अच्छा, टॉफी। ओ, टॉफी खा रहा है बाबू। टॉफी खा रहे हो? नमस्ते बोलो हाथ जोड़ के जल्दी। ये है मेरी बड़ी वाली दीदी का। चलो बोलो नमस्ते। हाँ गया अम्मा लेके आएंगे सब्जी। तोरई मंगाई थी अम्मा पे, तो अम्मा सब्जी लेके आएंगे। हाँ, सब्जी वाले भैया आए थे बाहर, तो मैंने अम्मा पे सब्जी मंगाई है अभी बाहर से। तो अम्मा लेके आई हैं तोरई। देखो तोरई लेके आई हैं। अम्मा कह रही थी तोरई बनाइयो आज शाम को, तो लाइट आ जाई तभी मैं बनाऊंगी। और यहाँ पर घी मैंने ताके रख दिया है। अभी मुझे इसको भी छानना है डिब्बे में, क्योंकि मेरा हो गया था घी ख़त्म। हर्ष बाबू गाड़ी को कहाँ पे लेके जा रहे हो? गाइस देख रहे हैं आपको, देखो। वहीं पे रखो, वहीं पे रखो। गाइस डांटी डांटी करेंगे आपको। यहीं पे खेलो, बाहर नहीं लेके जाते, ठीक है? हाँ भाई, बाहर बंदर घूम रहे हैं, तो तीन तो वो बाहर निकल गए हैं। और ये गाड़ी से खेल रहा था। यहाँ पे मैं इसको जल्दी से फटाफट से छान लेती हूँ। और बाहर का मौसम दिखाऊंगी आपको। तो देखो एकदम से बादल, बहुत ज़ोर से बादल, एकदम बहुत गर्मी, मस्त वाला मौसम। देखो मैं छत पर जाके दिखाऊंगी आपको। भी मुझे कपड़े भी लेके आने, तब मैं आपको दिखाऊंगी। और लाइट आ जाएगी तब मैं बनाऊंगी तोरई, क्योंकि आज अम्मा को तोरई खानी है। तो उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है, तो मैंने कहा ठीक है अम्मा। देखो हमारी बिटिया रानी के खिलौने, सारे खिलौने ऐसे पटक दिए। गुड़िया को पहना रही थी रूमाल। देखो 3 रूमाल हैं, 3 रूमालों से इसकी साड़ी बना रही थी। देखो गुड़िया की हालत, ऐसी हालत बना दी है गुड़िया की इस लड़की ने। और देखो चिमटी, क्या कह रहे हो? सारा खराब कर दिया इसका। हर्ष बाबू बोल रहे हैं मम्मी, छोटी मम्मी जी ने गुड़िया का सारा मुंह खराब कर दिया। अभी सारे में ऐसे ही फैलान पड़ी हुई है। अब मैं लग जाऊंगी झटपट से काम पे। हर्ष बाबू हमारे फ़ोन को नहीं छीनते, और वंश बाबू जैसे फ़ोन दिखता है वो फ़ोन को लेके जल्दी से। तो दोपहर मैंने गीत आया था, तो फिर मैंने ऐसे ही रख दिया है वो। तो मैं इसको छान के रख रही हूँ। चलो भाई झटपट से मैं इसको छान लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलूँगी। देखो घी हमारा इतना निकल आया। भाई आप ये मत बोलना ये लाल लाल कैसे हो रहा है। लाल लाल ये इसलिए हो रहा है कि इतना निकल आया है। देखो इतना निकल आया है, और गाय का घी है इसलिए ये थोड़ा लाल लाल हो रहा है। और यहाँ पे भगोने की हालत, क्योंकि इसका है हल्का पैदा,
इसका है हल्का पैदा, तो इसीलिए इसमें ये लग जाता है। और देखो एक चीज़ और आई आज हमारे घर पे। दर्श बाबू रुको, देखो दर्श बाबू की आई है साइकिल। देखो इसके साथ भी एक बोतल भी आई थी, ये आई थी संडे के दिन। दर्श ने अपनी साइकिल मंगा ली है और क्योंकि ये इसके मतलब मोहल्ले पड़ोस के सभी बच्चों पे थी साइकिल, तो इसी वजह से इसको भी शौक चढ़ा था कि मुझे भी पापा जी साइकिल चाहिए। तो तब इसके पापा संडे को लेके आए। तो भाई झटपट से कर लेती हूँ काम को, सारा काम मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। देखो यहाँ पे सामान तो मैंने सारा सिमगा दिया है, अभी मुझे झाड़ू लगानी है। और देखो अभी एसी के नीचे ये बाल्टी रखी हुई है, इसको भी मैंने फैलाना नहीं, बंस बाबू हमारे भीग जाएंगे। और कुछ तो कपड़े देखो खाट पे वो टंग रहे, उनको भी तय लगाना है क्योंकि 2 दिन से हमारे यहाँ पे बहुत वो थी मतलब बारिश। संडे और सैटरडे 2 दिन से बहुत मतलब 1-2 घंटे के लिए खुलता था मौसम, फिर ऐसे ही हो जाता। तो कपड़े हमारे कई दिन के पड़े हुए हैं। तो आज मैंने सुबह, आज अच्छा मौसम था, आज बारिश नहीं आई थी, तो इसलिए मैंने सारे कपड़े धो के सुखा दिए। देखो बंदरों के लिए एक तो ये रहा डंडा, एक ये रहा डंडा, एक ये रहा, ये सब चीज़ें बंदरों के लिए, क्योंकि कब किस टाइम बंदर आ जाए। बर्तन मैंने वहाँ पे इकट्ठे कर दिए हैं, अभी मैं लगाऊंगी। पहले मैं कार खिलाती हूँ, नहीं बस पहले मैं बर्तनों को साफ़ करती हूँ क्योंकि आज भी हमारा बहुत मौसम ख़राब हो रहा है, क्योंकि कभी भी बारिश आ सकती है भाई, सावन का महीना है, इसीलिए झटपट से कर लेती हूँ काम को। बर्तन मेरे ज़्यादा नहीं थे और बर्तनों को साफ करके मैं ले आई हूँ। झाड़ू देखो एकदम से इसका पैना है हल्का, तो इसीलिए मैं इसमें घी डालती हूँ तो वो ऐसे नीचे लग जाता है इसके पैने में। तो भाई इसी में आ रहा था, वैसे उछता है छोटे बर्तन में। मैं कढ़ाई में जिसमें मैं सब्जी छोंकती हूँ उसमें ताने की एक दिन मतलब मैंने ताया, उसमें एकदम से उछट के सारा घी सारी तरफ मतलब और पास चीकना सारा घी ऐसे ही निकल गया था। तो मैं इसकी वजह से इसी में ता लेती हूँ। बहुत मंदी, मैंने इंडक्शन को बहुत मंदा कर रखा था, फिर भी ये इसमें लग गया था, बहुत मुश्किल से छूटा है इसमें से। और इसे साफ करने में भी बहुत परेशानी आई। देखो हो गया साफ। कपड़ों को थोड़ी देर और सूखने देती हूँ, तब तक मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। बाहर देखो सारे में कैसा हुआ पड़ा है, देखो देख रहे हो घर की हालत। और यहाँ से मैंने बाल्टी भी पानी की फैला दी है। तो मैं पहले लगा लेती हूँ झाड़ू, फिर मैं आपसे मिलूँगी। और मैंने आपको एक चीज़ और दिखानी है, पहले मैं लगा लेती हूँ झाड़ू और कपड़ों की तय, फिर मैं आपको फुर्सत में आके तब मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या आपको दिखाने वाली हूँ। एक चीज़ तो मैंने दिखा दी आपको, साइकिल दर्श बाबू की साइकिल आ चुकी है। वो बहुत खुश है, संडे के दिन आई थी, पर मैंने आपको दिखाने का टाइम नहीं मिला, तो इसीलिए मैं दिखा नहीं पाई। तो मैंने आज वो निकाल के ले जा रहा था, तो मैंने आपको दिखा दिया।
वो बहुत खुश है, उसकी साइकिल आ गई है। तो ये बोलता था मम्मी, छोटी मम्मी मेरे पास साइकिल नहीं है, मेरे हर एक दोस्त के पास है। तो भाई उसके पापा ले आए उसके लिए भी, वो बहुत खुश है। पर उसको ज़्यादा देर के लिए नहीं देते हैं, ट्यूशन ही जाता है। इससे ट्यूशन आके थोड़ी बहुत और चलाता है। स्कूल से आता है वो 1 बजे आता है, फिर वो 1 बजे आके फिर आराम करता है। सांझ को 3:30 बजे तक फिर वो जाता है ट्यूशन से आता है 5 बजे फिर वो थोड़ी बहुत देर चलाता है साइकिल को, बच्चों के साथ खेलते हैं, फिर करता है वो शाम के टाइम में पढ़ाई। तो उसकी लाइफ है ऐसी। चलो तो भाई मैं जल्दी से ना लगा लेती हूँ झाड़ू, फिर मैं आपसे मिलूँगी। झाड़ू मेरी लग चुकी है और बर्तन भी मैंने साफ़ कर दिए। अब मैं लगाऊंगी कपड़ों की तह। छत पे से लेके आती हूँ कपड़ों को। चलो तो मैं आपको दिखाऊँ, देखो कितने सारे कपड़े हैं, अभी सूखे हैं नहीं, पर मौसम थोड़ा ऐसा ही हो रहा है। चलो तो भाई छत पे आने से पहले बंदरों का बहुत डर रहता है। देखो कंडी हमारे सारे में कपड़े और इधर को भी देखो कपड़े और हवा चल रही है, देखो थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी थोड़ी चल रही है। और यहाँ पे पता नहीं हमारे कंडे देखो लग गए हैं। देखो पहले मैं इनको सही कर देती हूँ, तब मैं उतारूँगी कपड़ों को। तो यहाँ पर मैंने कंडे रख दिया, ऊपर रख दिया एक ईंट, और मैं उतार लेती हूँ कपड़ों को, देखती हूँ। अब इधर की साइड हमारी तौलिया तो गीली है, अब मैं इधर की साइड से ले लेती हूँ। देखो ये कपड़े तो मेरे सूखे हैं, और वो तौलिया, पैंट, बिट्टू रानी की हमारी की टॉप, ये सब गीले रह गए हैं। मौसम हो रहा है ख़राब, मैं नीचे ले जाऊँगी, नीचे इनको घेर दूँगी। चलो तो भाई जल्दी से ना चलते हैं नीचे, वरना बंदर आ गए तो कर देंगे हम पे हमला। नीचे जाके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैं नीचे, और कपड़े मेरे इतने हैं, इनको भी मुझे तैराना है, और कुछ रह गए हैं गीले, तो मैं इनको भी डाल के आई हूँ।
मैं लगा लेती हूँ पहले तय। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी। जो मोटे मोटे कपड़े रहते हैं वो गीले रह गए हैं, जो हल्के हल्के कपड़े थे वो सूख गए हैं, यानी कि टावल, जीन्स का पैंट और हल्दी कराने की एक टॉप थी वो भी। तो जो ज़्यादा मोटे मोटे कपड़े थे वो कल जाके सूखेंगे और कल बारिश ना आई थी, क्योंकि धूप ऐसे निकल नहीं रही है, थोड़ी बहुत धूप निकलती है, इसी वजह से कपड़े गीले ही हो जाते हैं। कपड़ों की लग चुकी है हमारे इनकी है। मैं आपको बता रही थी ना, मुझे एक चीज़ दिखानी है आपको। तो देखो मैंने सिलाया अपना सूट, मैंने सिला था अपना सूट, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैंने कैसी डिज़ाइन डाली है, उल्टा करके रख दिया था क्योंकि भाई चौमासे का टाइम है और कीड़ा मकोड़े बहुत रहते हैं। देखो कमेंट करके बताना भाई आपको मेरा सूट कैसा लगा। देखो ऐसा है नीचे से, और बाजू मैंने इसकी ऐसी बना के देखो। अभी मुझे इसमें स्टोन रखना है, ऐसे ऐसे यहाँ पर मैं स्टोन रखूँगी इस पर। अब मैं सोच रही हूँ इसके लिए मैंने सिलाई है ट्राउज़र के हिसाब से, ट्राउज़र के हिसाब से सिलाई लॉन्ग नीचे तक। तो मैं सोच रही हूँ इस अभी देखो तो पाई लगेंगे इसमें, तो पाई मुझे करनी है। सलवार मैंने अभी इसकी सिली नहीं है, मैं सोच रही हूँ ट्राउज़र सिलूँ इसका, क्योंकि मैं सोच ही रही थी। मैं कभी तो मेरा एक मन करता है अरे यार सलवार सिल लूँ, कभी सोचती हूँ अरे ट्राउज़र बना दे। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना मैं इस सूट के साथ सलवार सिलूँ या ट्राउज़र या पैंट। आप कमेंट में मुझे बताना, जैसे आप बोलोगे दीदी आप सलवार सिल लो तो मैं सलवार सिल लूँगी, आप बोलोगे पैंट सिल लो तो मैं पैंट सिल लूँगी, और आप कहोगे तो मैं ट्राउज़र बनाऊँ तो मैं ट्राउज़र बनाऊँगी। तो आप प्यारे प्यारे कमेंट करना कि मैं इसके साथ क्या सिलूँ। तो मैं आपको यही दिखाने वाली थी। अब मैं यहीं पे करती हूँ वीडियो का एंड, फिर मिलेंगे आपको अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, क्योंकि अभी मुझे खाना बनाना है और बंस बाबू हमारे आ चुके हैं, वो करेंगे मुझे परेशान। तो ठीक है जी, बाय बाय।